किसी देश की मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाए और उसी देश के लोग इस तबाही को सपोर्ट करें। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है ईरान और वहां की सरकार से परेशान लोगों की। ईरान में इजराइल के हमले हो रहे हैं और ईरानी जनता नारे लगा रही है, हिट देम इजराइल, इरानियन पीपल आर विद यू, यानी इजराइल उन्हें मारो, ईरानी जनता आपके साथ है। ये सुनकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों? क्या ईरानी अपनी ही सरकार के खिलाफ है? और अगर ऐसा है तो आखिर ईरानी सरकार ऐसा क्या कर रही है? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, हाल ही में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज पर हमले किए हैं। आमतौर पर आप उम्मीद करेंगे कि कोई देश ऐसे हमलों का विरोध करेगा, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पोस्ट में ईरानी लोग इजराइल का समर्थन करते दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं, इजराइल हमारे दुश्मन को खत्म करो। ये दुश्मन कौन है? उनकी अपनी सरकार, इस्लामिक रिपब्लिक। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ईरान की जनता का अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा कोई नई बात नहीं है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही इस शासन ने जनता को दबाने की कोशिश की है। पिछले कुछ सालों में ये विरोध और तेज हुआ है। मिसाल के तौर पर 2019 में फ्यूल प्राइसेस बढ़ने पर लोग सड़कों पर उतर आए थे। सरकार ने जवाब में गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों जेल में डाल दिए गए। फिर 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद विमेन लाइफ फ्रीडम एजुटेशन शुरू हुआ। लाखों लोग सड़कों पर थे और सरकार ने फिर वही क्रूरता दिखाई। यानी ये गुस्सा सालों से जमा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये विरोध सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है? इसका जवाब सर्वे देते हैं। 2023 में गमान नाम के एक नीदरलैंड्स रिसर्च ग्रुप ने सर्वे किया। इसमें पाया गया कि ईरान के अंदर 81% लोग विदेश में रहने वाले 99% ईरानी इस्लामिक रजीम को नकारते हैं। वे इस शासन से छुटकारा चाहते हैं। 2022 के एक और सर्वे में 62% ईरानियों ने कहा कि वे इस इस्लामिस्ट रजीम में चेंजेस चाहते हैं और सिर्फ 18% लोग मौजूदा सिस्टम से खुश हैं। और ये वही हैं जो कट्टर इस्लामी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी के खिलाफ नफरत साफ दिखती है, क्योंकि लोग उन्हें इस रिप्रेशन का जिम्मेदार मानते हैं। इतना ही नहीं, लोग तो ऑप्शनल सरकार की भी मांग कर रहे हैं। 2023 के गमान सर्वे के मुताबिक 28% ईरानियों ने प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक को चुना, 12% ने पार्लियामेंट्री रिपब्लिक और 22% ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को पसंद किया। यानी वे इस्लामी शासन के बजाय लोकतांत्रिक या दूसरी व्यवस्था चाहते हैं। तो आखिर ईरानी जनता इतनी नाराज क्यों है? इसके 4 बड़े रीजंस हैं। ईरान की इकोनॉमी बर्बाद हालत में है। इन्फ्लेशन 40% से ऊपर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इंटरनेशनल सैंक्शंस ने हालात बदतर कर दिए हैं। 2023 में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 30% से ज़्यादा ईरानी गरीबी रेखा से नीचे है। युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट 25% से ज़्यादा है। सरकार इस्लामिक कट्टरपंथ में इतनी मसरूफ़ रहती है कि आम आदमी को लगता है कि सरकार को उनकी कोई परवाह नहीं। सरकार का क्रूएल चेहरा बार बार सामने आता है। प्रोटेस्टर्स पर गोलियां, महिलाओं पर हिजाब के लिए हिंसा और फांसी की सज़ा आम बात है। 2022 के आंदोलन में सैकड़ों मारे गए थे। हाल ही में नूर प्लान के तहत हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को पीटा जा रहा है। ये सब जनता के गुस्से को बढ़ाता है। ईरान में चुनाव होते हैं, लेकिन वे दिखावटी हैं। गार्डियन काउंसिल हर इस उम्मीदवार को अयोग्य कर देता है जो शासन के खिलाफ हो। नतीजा, लोग अपनी आवाज को दबा हुआ महसूस करते हैं। बहुत से ईरानी इस्लामी रजीम के सिद्धांतों को नहीं मानते। वो एक सेक्युलर सरकार चाहते हैं। 2022 के सर्वे में 34% ने सेक्युलर रिपब्लिक को चुना, जबकि सिर्फ 22% ने इस्लामी शासन को सपोर्ट किया। अब बात इजराइल की करें तो कुछ ईरानी, खासकर मोनार्किस्ट सपोर्टर, इजराइल को अपनी सरकार के खिलाफ सहयोगी मानते हैं। ईरान की जनता अपनी सरकार से इतनी नफरत करती है कि वे इजराइल के हमलों का भी समर्थन कर रहे हैं। अब दुनिया में कहीं भी जो लोग ईरान की सरकार का समर्थन करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ईरानी जनता खुद इस शासन को नहीं चाहती। सर्वे और तथ्य साफ कहते हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। हमें उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, ना कि उनके दमन करने वालों की। अगली बार जब आप ईरान के बारे में सोचें तो याद रखें, ये वहाँ की जनता की लड़ाई है। हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके शासकों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।